कल का यह प्रकरण याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो हमने किया, इस संवाद में कल दो विशेष चर्चाएं मुख्य केंद्र में रहीं। द्वित की बात की थी, जिस पर हमने चिंतन किया, तो वो दो सत्ताएं ईश्वर और जीव को किया, उसको हमने इस प्रकार समझने का प्रयास किया। और तीन यहाँ पर ध्वनियों के विषय में चर्चा आई थी, दुंदुभी, शंख और वीणा, जिसको हमने दो अर्थों में समझने का प्रयास किया। पहला सत्व रज तम, ये स्थितियां जो क्रमशः हैं, उनका साहचर्य इन तीन ध्वनियों के साथ लगा सकते हैं। क्रमशः व्यक्ति तमोगुणी वृत्तियों से रजोगुणी वृत्ति की ओर और रजोगुणी से सात्विक वृत्ति की ओर उन्मुख होता है। इसी में हमने इसे चक्रों से भी जोड़ा था। मूलाधार, अनहत इत्यादि जो चक्र हैं, उनमें भी जो ध्वनि प्राप्त होती है, उसका चिंतन ये विशेष यहाँ पर देखा गया था। तो ये दो प्रकार का चिंतन कल हमने इसके विमर्श रूप में पश्चात देखा। इसी प्रकरण में अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय का 5वां ब्राह्मण, मधु विद्या अथवा ब्रह्म विद्या उच्चारण कर लें तो इसका आज पाठ हो जाएगा, अध्ययन कर लेंगे। कौन उच्चारण कर रही हैं आज का? आरव सोनी जी, सरोज सोनी जी, आप कर लें। जी मैं कर रही हूँ। ओम इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मध्यस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चाय मध्यमात्मं शरीरस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मेऽमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। इमा आपा सर्वेषां भूतानां मध्यसाम्पां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय वास्यपशु तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चाय मध्यमात्मं
आत्मरेत रे तसस्ते तसस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मेद अमृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्। आगे पढ़ो। और कर लें। अयम् अग्नि सर्वेषां भूतानां मध्यस्य अग्नि सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्मिन्नग्नौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यायात्मं वाङ्मयस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयमात्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मोदं सर्वम्। अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्यस्य वायुः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्मिन् वायोः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम् आध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयमात्मेदम् अमृतम् इदं सर्वम्। अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्यस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायस्मिन् आदित्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चाय आध्यात्मं चाक्षुस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयमात्मेदम् अमृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्। एक बार पढ़ो। हाँ जी, और कर ले। जी। इमादिशः सर्वेषां भूतानां मध्यवासां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासो दीक्षो तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रोत्राब् श्रुतकस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयात्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्यस्व चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु अस्मिन् चन्द्रे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयमात्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मध्यस्य विद्युता सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायस्यां विद्युति तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म तेजस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मेदमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। अयं स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्यस्य स्तनयित्नुः सर्वाणि भूतानि मधु तनयित्नो तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चाय आध्यात्मं शाब्दः सोवरस्तेजोमयो अमृतं मयः पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मेदम्
अमृतम इदम ब्रह्मोदम सर्वम। एक और पढ़ दूं? हाँ हाँ कर ले। वो एक अयम जैसा ही। आकाशः सर्वेषां भूतानां मध्य आकाशम्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय अस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चाय आध्यात्मं ह्यध्याकाशे यद्याकाशस्ते तेजो हृद्याकाश अस्ते तेजोमयो अमृतमया पुरुषो अयमेव स यो आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मोदम सर्वम। अयम जी 10 का पूरे। ब्राह्मण 5 कंडिका 1 जी। ज्यादा पीछे हो गया वापस। चलिए ये प्रकरण आज जो आरंभ कर रहे हैं, मधु विद्या। जैसे पहले भी बहुत सारी विद्याओं की चर्चा आई है, संवर्ग विद्या है ना। हमने बीच बीच में कुछ कुछ विशेष ऋषियों द्वारा, किसी ऋषियों का जो दर्शन है उसको विशेष विद्या के रूप में हमने अध्ययन किया है। यहाँ जो आरंभ हो रहा है, ये मधु विद्या का प्रकरण आरंभ हो रहा है, जो मधु विद्या पर्यायवाची रूप में ब्रह्म विद्या कहा जा सकता है। जो इस संसार का मधु है उसकी बात की जा रही है, उसका आरंभ किया जा रहा है। तो संसार की जो सभी वस्तुएं जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे, उच्चारण के दौरान आपने देखा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी शक्तियों की चर्चा हो रही है जो सब मधु जैसी प्रतीत होती हैं और उनमें मधु विद्यमान है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में सर्वत्र मधु विद्यमान होता है, गया हुआ होता है, वैसे ही सर्वत्र ब्रह्मांड में मधु विद्यमान है। इसकी चर्चा यहाँ आरंभ हो रही है। तो मधु जो तत्व है वो आत्म तत्व है। अब आत्म तत्व जो है, जब वो व्यष्टि रूप में देखा जाएगा तो वो पिंड में दर्शन किया जाएगा, और वही आत्म तत्व जब समस्त ब्रह्मांड में दर्शन किया जाएगा, मधु की व्याप्ति अथवा ब्रह्म की व्याप्ति समस्त ब्रह्मांड में की जाएगी, तो उसका दर्शन, उसका समष्टि रूप जो आत्म तत्व है समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त, उसको देखा जाएगा। पहला वचन कहते हुए, आख्यान करते हुए कहते हैं, यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु। यह जो पृथ्वी है सभी प्राणियों का मधु है। सभी प्राणी इस सृष्टि में आना चाहते हैं, क्योंकि यह जो विचित्र सृष्टि है, सुंदर सृष्टि है, सुंदर इसका नृत्य है, आकर्षण है, सभी प्राणियों को तृप्त करने वाली है। ऐसी मधु संपन्न जो सृष्टि है
यह पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों को किस प्रकार प्रिय है? तो कहा मधु 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 के समान प्रिय है। इतनी मीठी लगती है, इतनी आनंदित लगती है, सभी विषयों को प्रदान करने वाली है। अस्यै पृथिव्यै, और इस पृथ्वी के लिए सर्वाणि भूतानि मधु, सारे प्राणी मधु हैं, क्योंकि पृथ्वी की पूर्णता, संपूर्णता प्राणी मात्र से होती है। यदि प्राणी न होवे तो इस सृष्टि को, इस रचना को, इस परमात्मा की इस पृथ्वी में, पृथ्वी की उपयोगिता नहीं रह जाती, क्योंकि समस्त जो परस्पर खाद्य और ये खाद्य श्रृंखला जैसे हम देखते हैं, एक दूसरे का आहार होना, तो जितना भी सृष्टि की विविधता है, औषधियां, वनस्पतियां, सभी प्राणियों के लिए परमात्मा ने बनाई हैं। सबका उपयोग, सबका उपभोग प्राणी मात्र करता है। अतः ये सारी पृथ्वी, अस्यै पृथिव्यै, इस पृथ्वी के लिए सभी भूत, सभी प्राणी मधु के समान है। यश्च अयम अस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, यश्चायम अध्यात्मं शारीरस्ते तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः। यह जो, इसमें जो पृथ्वी में तेजो तत्व दर्शन होता है, प्रत्येक पदार्थ में प्रकाश, दिव्यता, भव्यता जो दिखाई देती है, कहा तेजोमयः अमृतमयः, जो इस प्रकार तेजोमय अमृतमय वस्तु दिखाई देती है, वस्तुतः वही समष्टिगत पुरुष है, अर्थात आत्म तत्व है, जो प्रत्येक वस्तु में विशेष चमक जो दिखाई दे रही है, वो उस ब्रह्म की है। यश्च अयम अध्यात्मं शारीरहति, जो इस अध्यात्म में जब दर्शन करें, ये तो अधिदैवत में पहले हमने दर्शन किया, और जब अध्यात्म में दर्शन करते हैं, शरीर में भी दर्शन करें, तो शरीर में भी तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः अयम एव सह, शरीर में भी जो तेजोमय पुरुष दिखाई दे रहा है, तेजस्विता संपन्न कोई सत्ता है, तो वह जो सत्ता है, तस्य अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, कहा यह सब कुछ उस ब्रह्म में आविष्ट हो रहा है। ठीक है, इमाह आपह, इसी प्रकार सब में लगाते जाना है, सब एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा उसको हम एक साथ देखते जाएंगे। इमाह आपह,
ये जो जल हैं ये भी सभी प्राणियों के लिए मधु हैं, और जो अप हैं, अप भी सभी प्राणियों के लिए मधु है। सभी प्राणी अप को चाहते हैं, जलों को चाहते हैं। यश्च अयम आसु अप्सु तेजोमय अमृतमय पुरुषः, जो जलों में यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जिसका पान करके सभी प्राणी आनंदित होते हैं, वह जो यह प्राण है, जल है, वो उसमें जो तेजः तत्व है वो पुरुष का ही है। यश्च अध्यात्मम, अध्यात्म पक्ष में देखें तो वहां जल रेतः तत्व हो जाता है, और रेतः तत्व से ही जब व्यक्ति ऊर्ध्व रेता हो जाता है तो वो तेजस्वी बन जाता है। रेतः तत्व ही जब अधोमुखी हो जाता है तो व्यक्ति सांसारिक विषयों में, वासनाओं में व्यस्त रहता है। तो जब व्यष्टि में दर्शन किया तो वो रेतः तत्व कहलाया, और जब वही समष्टि में जल दर्शन किया तो वो जल समस्त जो ब्रह्मांड में प्राप्त होने वाला जल है, नदियों में प्राप्त होने वाला, और ब्रह्मांड में अन्य अन्य रूपों में, ग्लेशियर इत्यादि में दिखाई देने वाला, समुद्र के रूप में दिखाई देने वाला, तो वो सारा जल जो है वो तेजः तत्व अपने हुए समाया होता है। और यदि उसको आप पिंड में देखें तो वो रेतः तत्व है, जिससे समस्त शरीर में उसकी व्याप्ति होती है और व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है ना। जितना संयमन करता है उतना शक्ति संपन्न होता है। तो कहा यह तेजोमय अमृतमय जो पुरुष दृश्यमान हो रहा है, योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यह जो पुरुष है, यह जो आत्मा है, आत्म तत्व है, जो तेजस्वी तत्व इस शरीर में है, वही आत्मा है, वही अमृत है, और वही ब्रह्म है। तो वस्तुतः ये जो सभी पदार्थ अब आ रहे हैं ना, पृथ्वी, द्यौ, तेज, ये जो जल इत्यादि जिनकी चर्चा कर रहे हैं, इन सब में उसकी व्याप्ति देखनी है। तो यहाँ पर जो शरीर में आत्म तत्व की प्रतीति किससे होती है, इसके लिए ये चर्चा की गई है। जो तेजस्विता मस्तिष्क में दृश्यमान होती है, उससे ही वह तत्व आत्मा, अमृत, ब्रह्म इत्यादि शब्दों से कहा गया। कहते हैं यह जो अग्नि है सभी प्राणियों की मधु है, बिना अग्नि की वो, यह जो अग्नि है वो सभी प्राणियों का क्या है, मधु है। अग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु, और अग्नि के लिए भी ये सभी प्राणी जो हैं, सभी भूत, सभी प्राणी जो हैं, उसके लिए मधु हैं। परस्पर दोनों का
समवाय हो रहा है। अग्नि की उपयोगिता प्राणियों के होने पर है और प्राणियों की उपयोगिता प्राणियों की कार्यों की सिद्धि अग्नि के होने पर है। सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् अग्नौ तेजोमयः पुरुषः, जो अग्नि में तेजस्विता दिखाई देती है, यह अमृतमय पुरुष यही ब्रह्म है। यश्च अयम अध्यात्मं वाङ्मयः तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः अयम एव। यह अग्नि तत्व है, यही अमृत है, और अध्यात्म पक्ष में वाङ्मयः तेजः, जो वाणी है वो तेजः तत्व है। अमृतमयः पुरुषः अयम एव, यही वाणी अमृत है, यही आत्मा है, यही अमृत है, और यही वाणी ब्रह्म है। तो चक्षु के लिए पहले जो संदर्भ आया था वो सूर्य के संदर्भ में, आदित्य के संदर्भ में प्रयोग किया था। वाणी का संदर्भ यहाँ अग्नि के साथ भी पहले आया है और अभी पुनः उसको दर्शाया। तो जो पिंड के देवता हैं उनका उस रूप में उनको पहचाना जाए, दर्शन किया जाए, उनके लिए यह कथन प्राप्त होता है। यह वायु है जो सभी प्राणियों का मधु है, और इस वायु का सभी प्राणी मधु हैं। यह जो वायु है वो सभी प्राणियों का मधु है, और वायु के लिए सभी प्राणी मधु हैं। इसी प्रकार वायु में जो तेजः तत्व दिखाई दे रहा है वो अमृतमय पुरुष अर्थात वह आत्म तत्व है, अर्थात वह ब्रह्म तत्व है। और अध्यात्म में जब इसका दर्शन करें तो जो वायु का सूक्ष्म भूत स्थूल भूत, वायु का दर्शन करने वाला जो स्थूल भूत पिंड में जो दिखाई दे रहा है, वायु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह प्राण तत्व है। तो वह जो प्राण तत्व है वही ब्रह्म है, वही वो वायु के माध्यम से उस ब्रह्म की उपासना कर रहा है। वायु माने पिंड में प्राण के माध्यम से उपासना कर रहा है, और ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड में वायु उसकी उपासना कर रही है। वायु के द्वारा उस पर ब्रह्म की उपासना की जा रही है। आगे इसी प्रकार लगाएं। यह जो आदित्य है ये भी सभी प्राणियों के लिए मधु है, क्योंकि आदित्य न हो तो प्राणियों का जीवन नहीं हो सकता। अतः सभी प्राणियों के लिए आदित्य मधु है, और सभी प्राणी आदित्य के लिए मधु हैं। इसमें जो तेजोमय पुरुष दिखाई दे रहा है वही वस्तुतः ब्रह्म है। कहा जब अध्यात्म पक्ष में वह जो अध्यात्म पक्ष जब देखेंगे तो चक्षु ही वह तेजोमय पुरुष है, वही अमृत है, वही
ब्रह्म है, तो उस देवता के द्वारा जिस जिसकी उपासना की जाए उसमें परमात्मा का स्मरण विद्यमान हो। तो पिंड में जो तेजोमय पुरुष है, ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। आगे देखें तो चक्षु के माध्यम से ही पिंड में परब्रह्म की उपस्थिति, प्राण के माध्यम से परब्रह्म की उपस्थिति देखी जाएगी। वाणी के द्वारा परब्रह्म की उपस्थिति ना, और रेतः तत्व के द्वारा परब्रह्म की उपस्थिति। इसी प्रकार ये समस्त शरीर, जिस प्रकार पृथ्वी को कहा था उसी प्रकार कहा था अध्यात्म पक्ष में, ये समस्त शरीर ही परब्रह्म का प्रतीक है, उसका दर्शन करा रहा है। आगे कहते हैं यह जो आदित्य है, ये हाँ इसको तो कर लिया ना, हाँ कर लिया। ये जो दिशा जी दिशाएं है ना, अब दिशाओं का करना है। तो ये जो दिशाएं हैं ये भी सभी प्राणियों के लिए मधु हैं, और सभी प्राणी इन दिशाओं के लिए मधु हैं। इन दिशाओं में जो तेजः तत्व विद्यमान है, चहुं ओर व्याप्त जहां तक गई हुई है ये दिशाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष या द्युलोक में दिशाएं नहीं हैं, परंतु शास्त्रीय मान्यता जो स्पष्ट होती है वो दिखती है कि द्यौ से लेकर के पृथ्वी तक सर्वत्र दिशाएं विद्यमान हैं। तो यह जो तेजोमय पुरुष इसमें विद्यमान है दिशाओं में, वो ब्रह्म है, अर्थात इन दिशाओं में जो तेजस्विता है वही ब्रह्म है। अध्यात्म पक्ष में देखें तो श्रोत्र अर्थात श्रवण का के जो गोलक हैं, ये जो श्रोत्र हैं, ये दोनों कान दिशाएं हैं। नहीं, ये दोनों कान क्या हैं? ब्रह्म हैं। तो प्रातिश्रुतकः तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः, जो प्रातिश्रुतक है, सुने हुए का प्रतिश्रवण है। सुनना जो अधिष्ठाता माने कान, जो गोलक है, और जो उसमें जो प्रातिश्रुतक जो श्रवण शक्ति विद्यमान है, वो दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो कान रूपी जो गोलक है और उसका जो आकाश है, कान के अंदर बहुत गहरा जहां तक पर्दा होता है, कान की जो सूक्ष्म लेयर होती है जिसमें शब्द टकरा कर के सुनाई देता है, उससे पहले वो समस्त जो आकाश है, कान प्रदेश का जो आकाश है, वो समस्त आकाश में शब्द भ्रमण करता है। तो जो श्रवण शक्ति है वही अमृत है, ब्रह्म है, आत्म तत्व है। ठीक है। अयम चंद्र, यह जो चंद्र है ये भी सभी प्राणियों का मधु है, और इस चंद्र के लिए सभी प्राणी मधु है।
और जो इसमें यह चंद्र है, इसमें जो तेजस्विता दिखाई दे रही है, जिसका आकर्षण पाकर के सभी जीव उस चंद्र से पूजा करते हैं, चंद्र से प्रार्थना करते हैं, वह चंद्र जो है वो ब्रह्म है। और कहा कि पिंड में जब इसका व्यष्टि रूप में जब इसका पिंड में दर्शन करेंगे, जो चंद्र बड़ी बृहद शक्ति जो समस्त औषधियों वनस्पतियों के निर्माण करने में कारक होती है, मन को चलायमान करने में कारक होती है, जो बहुत विशिष्ट गुणों से संपन्न है, तो इस प्रकार जो मनः तत्व है वह भी पिंड में तेज है, अमृत है। मनः तत्व जिससे समस्त शरीर में ब्रह्म का दर्शन होता है, चेतना की प्रतीति होती है, वह मनः तत्व पिंड में उस ब्रह्म का दर्शन कराता है और ब्रह्मांड में चंद्र का दर्शन उस पर ब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में कराता है। आगे कहा, यह जो विद्युत है ये भी सभी प्राणियों के लिए मधु है। जो आकाश में दृश्यमान विद्युत है, जो तेजस्वी है, बहुत कम क्षण के लिए प्रकट होती है, कुछ क्षणों के लिए तेजस्विता से प्रकट होती है, फिर विलीन हो जाती है। वह जो विद्युत है, वो विद्युत के लिए सभी प्राणी भी मधु हैं। इस जो विद्युत है, यही ब्रह्मांड में इसका रूप ही क्या है? तेजोमय अमृतमय जो रूप है वही ब्रह्म है। और अध्यात्म पक्ष में देखा जाए तो कहा तेजसः, अच्छा, जो तेज का अधिपति जो परमात्मा है ब्रह्मांड में, वही पिंड में भी तेजोमय जो ब्रह्म है, पुरुष है, तो इस प्रकार जो ये पिंड में दृश्यमान विद्युत है वह अमृतमय ब्रह्म है। और उसके सादृश्य से तेजः तत्व जो पिंड में तेजस्विता है, चमक है, वही व्यष्टि के अर्थ में ब्रह्म है। इसी प्रकार स्तनयित्नु के साथ देख लें, सभी प्राणियों की स्तनयित्नु मधु है और इस स्तनयित्नु के सभी प्राणी मधु हैं। कहते हैं जैसे इस प्राणी में अस्मिन स्तनयित्नु, इस स्तनयित्नु में स्तनयित्नु और विद्युत जो तत्व हैं, इनमें
संक्षिप्त सा भेद है। वस्तुतः लोक में स्तनयित्नु और विद्युत समान अर्थ में ही प्रयोग कर दिए जाते हैं, परंतु यहां पर कहा जा रहा है चूंकि दोनों को भिन्न भिन्न ग्रहण किया गया, तो इससे स्पष्ट होता है कि एक ही बात ऋषि दो बार नहीं कहते। तो ये जो स्तनयित्नु है, स्तनत काभ्र शब्दे, जो गड़गड़ाहट करने वाली जो बिजली है स्तनयित्नु है। वही ब्रह्म है। तो यह जो स्तनयित्नु है ये सभी प्राणियों के लिए ब्रह्म है, सभी प्राणी से स्तनयित्नु के लिए ब्रह्म है। इसका विशेष संदर्भ निश्चय से अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न दो तत्व हैं। वस्तुतः इसको कड़कने वाली बिजली कहा जा रहा है, काभ्र शब्दे। तो क्या विद्युत जो है वो चमकती है, केवल कड़कती नहीं है। और जो स्तनयित्नु है वो कड़कने वाला, कड़कने वाला बादल है। ये एक नई बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है। तो यह जो स्तनयित्नु है ये सभी प्राणियों के लिए मधु और सभी प्राणी इसके लिए मधु हैं। इसमें जो तेजः तत्व दिखाई देता है वही ब्रह्म है। अध्यात्म में देखें तो शाब्दः सौवर तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः, यह जो जो शाब्द अध्यात्म में शाब्द सौवर, जो शब्द है या शब्द से उत्पन्न जो शाब्द है ना, शब्द से उत्पन्न या शब्द संबंधी जैसा यहाँ प्रयोग किया गया, ये सौवर है, यही अमृत है, यही ब्रह्म कहा जा रहा है। वस्तुतः किस तत्व की ओर यहाँ इशारा कर रहे हैं ये रहस्य है और ये विचारणीय है, जानने योग्य है, अन्वेष्टव्य है। ठीक है। आप में किन्हीं के पास इसमें विशेष दर्शन है तो आप रख सकते हैं, किन्हीं कोई इसमें विशेष विचार चिंतन कर पा रहे हैं तो बताएं। ये जो जैसे बादल होते हैं ना जी, ये ऋणावेशित और धनावेशित दोनों होते हैं, और जब टकराते हैं तो चमक भी पैदा होती है और आवाज भी पैदा होती है। उस तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं। अच्छा जी। क्योंकि ये जो बादल है ना, अभ्रक जब बनते ऊपर है तो इनमें आवेशित हो जाते हैं, और एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होते हैं, और जब दोनों टकराते हैं तब बिजली चमकती है। और चमक पहले देगी क्योंकि जो इसकी गति है ना जी, प्रकाश की तेज है, आवाज की थोड़ी धीमी है, तो पहले चमक सुनाई देती है, बाद में फिर आवाज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जो आपने कहा कि ऋणावेशी है धनावेशी है,
हाँ ये चार्ज ये जो है जी ये तो उस जल में होने वाली गति है। जी जो मेघ में जो जल है अथवा ये जो बादल जिसे आधुनिक साइंस इतना मानता है जी कि भाई जी बादलों में जो बादलों में जो जल का संघनन हुआ, जी इकट्ठा हुआ और वो जब ज्यादा ही कंडेंस हो गए तो जी वो आवेशित हो जाते हैं। हाँ जी बरस जाते हैं। आ, नहीं, बरसना अलग चीज है, टकराना अलग चीज है। टकराना उससे पहले की स्थिति है, परंतु हाँ जी स्तनयित्नु और जो विद्युत है, जी यहाँ जो शब्द और सौवर संबंधी जो बात, शब्द सौवर जो कहा जा रहा है, इसको मैं समझना चाहती हूँ। ये जो तत्व है ये तो बिल्कुल भिन्न तत्व है। हाँ जी, ये कुछ और अलग है। यदि इनको हम स्पष्ट कर पाते हैं तो जी वस्तुतः जो मित्र वरुण की परिकल्पना है, जी 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 मित्र जी और वरुण जो देवता मित्र हैं, और वरुण, हाँ मित्र वरुण की स्पष्टता हो जाएगी यदि ये विद्युत और स्तनयित्नु के ये जो दो संदर्भ यहाँ पर कहे जा रहे हैं, इन दोनों की स्थिति जो है, इन दोनों से उत्पन्न होने वाली जो विशेष शक्ति है जिसके बारे में यहाँ शाब्दः सौवरः कहा जा रहा है, उससे ही मित्र वरुण की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और मैं उसके साथ संदर्भित इसको कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इसमें स्पष्टता चाहिए। आप में से कोई और कुछ कहना चाहे, रखना चाहे तो कह सकते हैं। जो इसमें दिया है मेरे में शब्द सोगना कि शब्द व्यापी और स्वर व्यापी तेजस्वी अमर पुरुष है, यह सर्वव्यापी परमात्मा है, अमर ब्रह्म है और सब कुछ है, इसमें बताया गया है। अच्छा जी, शब्द व्यापी और स्वर व्यापी का ही काम है अलग अलग। जी सुनीता जी कुछ कह रहे हैं? जी, मित्र से आपका आशय सूर्य से है? नहीं, बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं। से, ऊष्मा से है? नहीं, मित्र से आपका आशय इस पे यहाँ पे आपके हिसाब से क्या हुआ? ये मित्र और वरुण जो शक्तियां हैं, जी वरुण जो जल इकट्ठा हो रहा है, जिसको जो जल यहाँ से जा रहा है ऊपर, वो वरुण है। जी और मित्र स्नेहन करने वाली कोई शक्ति है जो अच्छा। जिसके लिए निरुक्त में एक शब्द आया है। 2 मिनट दीजिए तो शायद मैं आपको समझा पाऊं। जब हम सूर्य उपासना के श्लोक बोलते हैं तो उसमें मित्राय नमः भी बोलते हैं, मतलब सूर्य के कई नामों में से एक ये भी है, तो मुझे लगा शायद ये ऊष्मा की वजह से या सूर्य का ही एक पर्याय है। मतलब जो हमें वायु के लिए, वरुण के लिए और मित्र, ये तीनों के बिना कोई भी शक्ति का प्रजनन या संवर्धन नहीं हो सकता। तो तीनों के शक्तियों के समन्वय से ही कोई प्रजनन या वर्धन हो सकता है। और शब्द की जहाँ तक बात है वो तो मतलब मुझे जितना समझ में आता है वो शब्द उस शब्द की बात हो रही है जो कि हमारे अंदर के प्राण है और जो शब्द हमारे शरीर के अंदर है। और वो शब्द सब जगह भी प्रभाषित हो रहा है, लेकिन जिस शब्द की बात हो रही है और जिसको ब्रह्म के साथ वो लिंक कर रहे हैं, वो शब्द वो है जो हमारे अंदर जितनी ध्वनियां हैं, जितने स्वर हैं, जिनके प्रसारित होने से हम जीवित है, ये उसकी बात हो रही है। इसमें हम उसको क्यों नहीं समझते? हम ऐसा क्यों समझ रहे हैं? इसमें हम पराब्रह्म को क्यों नहीं समझे? जो प्रकाशित, जो शब्द संबंधी जो ब्रह्म है, जिसके जी चमकने से, प्रकट होने से वो ब्रह्म कहला रहा है, तो वहां पर पराशक्ति का समन्वय किया जा सकता है।
हाँ, मेरे उतनी तो समझ नहीं है मुझे जितना लग रहा था। हाँ, और तो इसीलिए मित्राए मुझे लगा, मित्र जो लगा मुझे मतलब पढ़ने में कि वो सूर्य की शक्ति है, ऊष्मा जो जिसको कह सकते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि जीवन के लिए आपको तीनों चीजें चाहिए, जल भी चाहिए, आपको वायु भी चाहिए और आपको ऊष्मा भी चाहिए। वो ऊष्मा किसी भी प्रकार से हो सकती है, सूर्य की किरणों से हो सकती है, वो अपने अगर हम अपनी बात करें तो हमारे रक्त में जो ऊष्मा है उसकी बात हो सकती है। तो ऐसा ऐसा लगा, तो वो ब्रह्म तो बिल्कुल सही बात है जो जैसे अभी वाली पंक्तियों में एक्सप्लेन हुआ है, वो तो ये कि ये तीनों के समन्वय से जो प्राण रहते हैं या जो जीवंतता रहती है वही ब्रह्म है, ऐसा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, चिंतन किया जा सकता है, परंतु विशेष चिंतन इसमें अपेक्षित है। ये जो शशि जी, आप भी कुछ विचार रखना चाहें? भगवती जी कुछ कह रहे हैं। ये जो मित्रा वरुणा बोल रहे हो ना आप, हाँ हाँ, तो ये क्या अपने प्राणापान है ना, यही है ना? यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो इसका प्रकरण नहीं है मित्रा वरुण का। अच्छा, मित्रा वरुण का जहाँ कहीं प्रकरण आता है, कहीं कहीं प्राण अपान लेते हैं, हाँ परंतु प्राण अपान का जहाँ संदर्भ हम लेते हैं, बहुत अच्छा आपने जी, कहा, वो अध्यात्म पक्ष है। जी। हमारे जो ब्रह्मांड और पिंड में जो ब्रह्मांड में जो पंचभूत है और जो इसमें हमारी जो इंद्रियां काम कर रही हैं, ये सार इसका यही है ना कि सभी में वो सर्वव्यापक परमात्मा है बहुत सुंदर, आपका चिंतन बहुत अच्छा है, ना। आपने बड़ी अच्छी बात की अगर ओर इशारा किया ना है। वो परमात्मा, अगर वो आत्मा नहीं, परमात्मा से ही सारी चीजें जो हमारी बॉडी काम कर रही है, वायु अग्नि सब जो है, उसमें सब परमात्मा व्यापक है ना। जी परमात्मा, अगर हम सबको उसकी व्यापकता को जान लेंगे तो हम पाप से बच जाएंगे। जी जी। नहीं, ये शब्द इसका के साथ थोड़ा सा जैसे मित्र को निरुक्त में जो स्पष्ट करते हैं वो है मैं विसेचने। मैं केवल ये स्तनयित्नु और विद्युत का संदर्भ मित्रा वरुण से लगा रही थी, इस कारण से मैंने ये बात कही बीच में। इसका एक प्रकरण है, सम्मिन्वानः सम्यक वृष्टिम प्रक्षिपन् सम्यक सिंचन व द्रवति अंतरिक्षे स मित्रः सर्वसस्यानि उदकेन स्नेहयति स मित्रः। तो अंतरिक्ष में जो वृष्टि के जल को प्रक्षिप्त करता है, प्रक्षिपन सम्यक सिंचन व द्रवति अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में जो द्रवण करता है वो मित्र तत्व है। और जी वरुण के संदर्भ में वहीं पर आया है, अंतरिक्षे उदकम आवृणोति स वरुणः। अंतरिक्ष में जलों को जो आवरण करता है, संभाल करके रखता है, वो वरुण शक्ति है। तो इस कारण से मैं इसके साथ थोड़ा जोड़ना चाह रही थी, समझना चाह रही थी। बाकी यहाँ इसका प्रसंग नहीं है मित्रा वरुण का, जी जी भिन्न प्रसंग है, पर मुझे लगा इसके संदर्भ से वो स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। जी। जी, अन्य शशि जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैम आज नहीं कुछ कह रहे, सोच रहे हैं अभी तो, अभी ऐसा कुछ कहने का नहीं लगा। आपको ये विद्युत और स्तनयित्नु में कुछ स्पष्टता है? नहीं मैम, इस तरह की प्राकृतिक शक्तियों का भी मेरी थोड़ी निरुक्त से पकड़ नहीं है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर चिंतन करेंगे, निरंतर करेंगे, प्रयास ही हमें एक निष्कर्ष तक ले जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। और इसीलिए मैं निरंतर प्रयास करती भी हूँ और आपसे भी विमर्श भी करती हूँ। आइए आज के लिए इतना ही करें, समय बहुत ऊपर हो गया, तो इसको देखकर भी आएंगे। ये ब्राह्मी शब्द जो कहा गया है, जो शाब्दः सौवरः जो कहा जा रहा है, इस पर यदि किसी को कुछ उपलब्ध हो, विशेष अध्ययन हो, तो इसको एक बार पुनः देख करके इसकी हम फिर से चर्चा करेंगे।